नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जी मृदुभाषी में आपका स्वागत है आज के 7 PM शो में। सबसे पहले बात होगी बॉलीवुड कलाकारों पर हो रही आयकर विभाग की कार्रवाई के बारे में। दरअसल मुंबई और पुणे में बुधवार को बॉलीवुड की 4 हस्तियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा। इसमें एक्ट्रेस तापसी पन्नू, निर्माता अनुराग कश्यप, विकास बहल और मधु मंटेना शामिल है। दोनों शहरों में 30 जगह आईटी की सर्च चल रही है। ये छापेमारी फैंटम फिल्म से जुड़ी है। दरअसल आयकर विभाग को फैंटम फिल्म्स कंपनी के कामकाज और लेन देन में गड़बड़ी का शक है। छापेमारी में मिले दस्तावेज और सबूतों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ सकता है। इसमें कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। ये इत्तेफाक ही है कि जिन 4 हस्तियों के ठिकानों पर छापा पड़ा है, उसमें से तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप अलग अलग मुद्दों पर मोदी सरकार के विरोधी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की राय से अलग विचारों को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। जस्टिस किशन कौल और हेमंत गुप्ता की बेंच ने ये कमेंट जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए किया। ये PIL जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के खिलाफ अब्दुल्ला के बयानों को लेकर दायर की गई थी। पिटीशन में कहा गया था कि अब्दुल्ला ने देश के खिलाफ बयान दिया, इसीलिए उनकी संसद सदस्यता रद्द की जाए। अगर उनकी सदस्यता जारी रहेगी तो ये मैसेज जाएगा कि भारत में देश विरोधी गतिविधियों को इजाजत दी जाती है और ये देश की एकता के खिलाफ होगा। अहमदाबाद के आयशा सुसाइड केस में गुजरात पुलिस ने उसके पति आरिफ को राजस्थान के पाली से सोमवार रात अरेस्ट किया था। पुलिस मंगलवार शाम उसे लेकर अहमदाबाद पहुंची, जहां लॉकअप में उससे पूछताछ की गई। गिरफ्तारी से लेकर लॉकअप में पूछताछ तक ये नजर आया कि आरिफ को आयशा के सुसाइड का कोई गम नहीं है। अहमदाबाद पुलिस के DCP रविंद्र पटेल ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरिफ का बर्ताव चौंकाने वाला था, क्योंकि उसके चेहरे पर आयशा की मौत को लेकर रत्ती भर भी अफसोस नजर नहीं आया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को दिल्ली के RR हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी गई। राष्ट्रपति ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स और नर्स को धन्यवाद भी कहा। इस बीच वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी है। कोरोना मरीजों में तेजी के बीच एक राहत की खबर है। देश में 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां 99% से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इनमें बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जरकीहोली ने सेक्स स्कैंडल में नाम सामने आने के बाद इस्तीफा दे दिया है। BS येदियुरप्पा सरकार में मंत्री जरकीहोली की एक सेक्स CD मीडिया में जारी हुई है। इसमें जरकीहोली एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं। CD को राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने जारी किया है। कल्लाहल्ली का आरोप है कि जरकीहोली ने कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में महिला को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उसका यौन उत्पीड़न किया। परिजनों ने इस मामले की जांच CID या CBI से कराने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल को गलत बताया है। कर्नल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में बुधवार को प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ वर्चुअल डिस्कशन में राहुल ने ये बात कही। हालांकि उन्होंने ये बात मौजूदा मोदी सरकार के संदर्भ में कही। राहुल ने कहा कि इमरजेंसी एक गलती थी, पर उस वक्त जो हुआ और आज जो देश में हो रहा है, दोनों में फर्क है। राहुल ने कहा, कांग्रेस पार्टी कभी भी मौके पर भारत के संवैधानिक ढांचे को हथियाने की कोशिश नहीं करती है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जा सकता है। हालांकि अब तक इसे तैयार नहीं किया गया है। चुनाव के बीच वेन्यू को लेकर सभी राज्यों से बात चल रही है। ये बात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी से कही। उनके मुताबिक पंजाब को वेन्यू से हटा दिया गया है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते BCCI मैच के दौरान कोई हंगामा नहीं चाहता। वेन्यू से पंजाब के साथ हैदराबाद को भी बाहर रखा गया है। इसके चलते तेलंगाना के मंत्री KT रामा राव और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने BCCI और IPL काउंसिलिंग से टूर्नामेंट के वेन्यू में हैदराबाद और मोहाली को भी शामिल करने की अपील की थी। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।